नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी चित्तात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 2 प्रेम की अद्भुत शक्ति। इस प्रसंग में स्वामी चित्तात्मानंद जी द्वारा आधुनिक समाज के गिरे हुए नैतिक स्तर की वास्तविक दशा को प्रस्तुत किया गया है। विनष्ट नैतिक मर्यादाएं। विशेषज्ञ, शोधकर्ता और विदेशों में सामाजिक स्वास्थ्य के संरक्षकगण नैतिक मूल्यों के ह्रास के दुष्प्रभावों तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर बढ़ते स्वेच्छाचार के विषय में लोगों को आगाह करते हैं। वे तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं अधिकाधिक स्वार्थी बनते जा रहे हैं। स्वतंत्रता और नैसर्गिकता के आधार पर अधिकाधिक कामभोग का पक्ष लिया जाता है। गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग या दुरुपयोग बढ़ता ही जा रहा है। गर्भपातों की संख्या बढ़ती जा रही है और तलाकों की संख्या में वृद्धि क्रमशः परिवारों की संरचना को निर्मूल करती जा रही है। यौन रोगों की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। विज्ञान के वरदानों का गुणगान करने वाले और नैतिक मूल्यों के महत्व की उपेक्षा करने वाले लोगों को अपनी आंखें खोलकर इन चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों, शिक्षा शास्त्रियों और हर क्षेत्र में पश्चिम का अनुकरण करने वाले शिक्षित लोगों को शांत भाव से इस नैतिक पतन के कारणों पर चिंतन करना चाहिए। पाश्चात्य जगत में विज्ञान की प्रगति के साथ ही धार्मिक उत्साह कमजोर पड़ने लगा है। मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड ने नैतिक संहिताओं के माध्यम से मन पर किसी प्रकार के नियंत्रण स्थापित करने की जरूरत से इनकार किया है। बाद में इसी से एक बच्चे के जीवन में पथभ्रष्टता की शुरुआत होती है। फ्रायड ने कहा था, एक बालक असहाय होने के कारण माता पिता के संरक्षण और आश्रय में पलता है। पलते बढ़ते समय उसे काल्पनिक सुरक्षा और सुरक्षा शक्तियों की जरूरत होती है। ईश्वर और धर्म ऐसे ही काल्पनिक आलंबन हैं। व्यक्ति परिपक्व तथा तर्क बुद्धि युक्त हो जाने पर ईश्वर में अपना विश्वास खोकर फिर धार्मिक प्रतिबंधों की कोई परवाह नहीं करता। फ्रायड का मत है कि मानव जीवन में कामेच्छा ही एकमात्र प्रेरणा शक्ति है। मनुष्य को संयम के नियमों का पालन करके बीमार पड़ जाने की जरूरत नहीं है। साक्ष्यों के आधार पर समाज विज्ञानी सोरोकिन बतलाते हैं कि फ्रायड के भ्रामक सिद्धांत ने अनियंत्रित काम भावना को प्रश्रय देकर पाश्चात्य जगत में व्यक्ति और समाज दोनों को ही क्षति पहुंचाकर उसके नैतिक आधार को किस प्रकार विनष्ट कर दिया है। वे बताते हैं कि फ्रायड के यौन स्वच्छंदता के अतिरेक को अपनाकर समाज के असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया है। उनके अपने ही शब्दों में, मानसिक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए समस्त सहज संवेगों की पूर्ण संतुष्टि की सलाह देने वाली मनोविश्लेषण की पद्धति अनिवार्यतः अवैज्ञानिक है तथा नैतिक और सामाजिक दोनों प्रकार से खतरनाक है। इसका व्यवहारिक प्रयोग मानसिक विक्षोभों में ह्रास नहीं अपितु वृद्धि ही करता है। सोरोकिन बताते हैं कि जैसे अतीत के अमेरिकी शिक्षा शास्त्री कहा करते थे कि बच्चों को शारीरिक दंड से बचाया जाना चाहिए, वैसे ही आज उन्हें एक आंदोलन चलाकर नारा लगाना चाहिए कि बच्चों को फ्रायड के सिद्धांत से बचाइए। परंतु इस जाल से उनको मुक्त करना आसान नहीं है। जब पिछले 200 वर्षों से काम भाव को इतना अनावश्यक महत्व दिया जा चुका है तो सहसा इसे दरकिनार कैसे किया जा सकता है। सोरोकिन कहते हैं, विगत 2 शताब्दियों में, मुख्यतः विगत कुछ दशकों के दौरान हमारी संस्कृति को हर शाखा में पर प्रबल काम वासना का आक्रमण हुआ है। हमारी सभ्यता कामुकता में इतनी डूब गई है कि वह जीवन के हर कोने से रिस रही है। सोरोकिन ने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि प्रबल काम भावना ने साहित्य, कला, संगीत, चलचित्र, टेलीविजन, प्रेस, पत्रिकाओं और विज्ञापनों के हर क्षेत्र में अकथनीय क्षति पहुंचाई है। 1930 के एक अध्ययन के अनुसार इस वर्ष प्रदर्शित 100 फिल्मों में से 45 ने यौन
और 28 ने हत्या तथा यौन की कथा वस्तु प्रस्तुत की थी। तब से ऐसी फिल्मों का अनुपात भयावह रूप से बढ़ता गया है। दी स्टेट्समैन पत्र एक सर्वेक्षण के आधार पर बताता है कि हाल ही में यह प्रवृत्ति किस हद तक जा चुकी है। पश्चिमी जर्मनी में अनेक वर्षों तक संभोग विषयक वीडियो फिल्म के अनेक शो विशाल भीड़ को आकर्षित करते रहे, परंतु हाल ही में ऐसे फिल्मों से भी संतुष्टि नहीं मिलती। अब वहां हिंसक अपराध और बलात्कार का चित्रण करने वाली अशिष्ट, उन्मत्तकारी और अश्लील फिल्मों को दिखाए जाने की मांग बढ़ती जा रही है। अभी 30 साल पहले ही डॉक्टर सोरोकिन ने अपने शोध का विवरण दिया था जो टेलीविजन के दुरुपयोग को प्रमाणित करता था। उन्होंने अपने एक अध्ययन के निष्कर्षों को प्रकाशित कराया जिसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि टेलीविजन जानबूझकर जनमानस को दूषित किया करते हैं। टेलीविजन द्वारा सुरापान, अपराध, डकैती, कामुक रंगरेलियों वाले रात्रिकालीन क्लबों के कामोत्तेजक परिवेश का प्रचार प्रसार किया जाता है। टेलीविजन प्रायः सिनेमा की अपेक्षा अधिक अशिष्ट फिल्मों का प्रदर्शन करते हैं। एक बार इस दूषित मल के अभ्यस्त हो जाने के कारण अधिकांश लोग शारीरिक, मानसिक और नैतिक गंदगी साफ कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। दो एक लोग ही इस माहौल से स्वयं को उबार पाने में समर्थ हो जाते हैं, परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाकी लाखों लोग तो नैतिक संतुलन को बनाए रखने की स्वाभाविक क्षमता भी खो बैठते हैं। विज्ञान इंद्रिय सुख को उत्तेजित तथा दैहिक सुख को अतिरंजित करके मनुष्य को स्वार्थी बनाने की आधुनिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार विज्ञान मनुष्य को अनुशासनहीनता और अनैतिकता की ओर उन्मुख करके अंततः उसका नैतिक विनाश कर देता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।